गुड इवनिंग फ्रेंड्स, गुड इवनिंग सर। तो आज के सेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। हम आपसे आज के सेशन का जो मुख्य विषय है उसके बारे में चर्चा करना चाहेंगे। आज के जो सेशन का मुख्य जो मुद्दा और प्रश्न ये है कि काफ़ी सारे स्टूडेंट जो बीए, बीएससी, बीकॉम में एडमिशन लेते हैं, उनके जो टारगेट सेटिंग और कैरियर काउंसलिंग पर आप आज के जो प्रश्न का ये मुद्दा है कि पहले जो एडमिशन के टाइम टारगेट तो सेट कर लेते हैं, किंतु जो अपने डिग्री के अंत तक आते आते उस टारगेट को मैनिपुलेट और चेंज कर देते हैं। तो इस दुविधा से बचने के लिए और अपने सेट टारगेट को प्राप्त करने के लिए, उसको अर्न करने के लिए आप स्टूडेंट को क्या बोलना चाहेंगे सर? गुड इवनिंग फ्रेंड्स। जिस प्रकार से टारगेट ओरिएंटेड बात हो रही है कि भाई स्टूडेंट्स को जो है कैसे जो है अपने टारगेट के प्रति फोकस करना चाहिए, तो ये बहुत ही एक गंभीर विषय भी है और इस पर हर स्टूडेंट्स को सोच विचार करने की ज़रूरत भी है। तो आज का जो हमने विषय चुना है कि हमें जो है टारगेट ओरिएंटेड कैसे होना चाहिए, तो इसके लिए जो है मैं स्पेशली जो है सुजेशन करना चाहता हूँ सारे स्टूडेंट्स को, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से हो, चाहे वो किसी भी फील्ड से क्यों ना हो, चाहे इंजीनियरिंग फील्ड से क्यों ना हो, चाहे वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी किसी भी विषय से जुड़ा हो, लेकिन आपको जो है अपने टारगेट ओरिएंटेड कैसे होना है। जो आपका टारगेट है, टारगेट जो है आपका टारगेट शुड बी फ्रूटफुल इन योर कैरियर। मुझे लगता है कि भाई यदि टारगेट फ्रूटफुल नहीं होता तो कहीं ना कहीं जो हम जो है अधूरे रह जाते हैं अपने कैरियर से। तो आज के इस विषय के प्रति हम जो है एक विशेष वार्ता करने जा रहे हैं। तो मैं जिसमें जो है कुछ बिंदुओं पर जो है आपको जो है थोड़ा आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि हर स्टूडेंट्स को जो है अपने कैरियर के प्रति जो है आपको कैसे विचार करना चाहिए। तो चलो हम बात करते हैं वन बाय वन, एक एक करके, कि भाई हर स्टूडेंट को जो है कैसे अपने टारगेट के प्रति अवेयर रहना चाहिए। सबसे बड़ी बात तो मैं स्टूडेंट से ये विनम्र निवेदन करता हूँ कि आपको जो है अपने टारगेट के प्रति जो है अलर्ट रहना। तो छोटी मोटी ये जो सोशल मीडिया की जो बैड हैबिट बनी हुई है, कईयों को जो है गेम्स खेलने की आदतें पड़ी हुई मोबाइल फ़ोन में, कईयों को फेसबुक में ऑनलाइन रहने की ज़्यादा ये पड़ी हुई है, कईयों को ऐसे छोटी छोटी रील्स बनाने की ये पड़ी हुई है, ये होड़ मची हुई है। मुझे लगता है कि भाई इस फील्ड से हमें जो है थोड़ा सा बाहर निकलने की ज़रूरत है। तो चलो फोकस करते हैं हम अपने टारगेट के प्रति कि हमको जो है टारगेट ओरिएंटेड जो है लाइफ कैसे सेटल करनी है। तो एक एक करके जो है हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बड़ी बात तो ये करना चाहता हूँ मैं कि हर स्टूडेंट से कि आपको जो है सेल्फ कॉन्फिडेंट होना बहुत ज़रूरी है। जो स्टूडेंट सेल्फ कॉन्फिडेंट अपने टारगेट में नहीं है, तो मुझे लगता है कि भाई उसको जो है कहीं ना कहीं परेशानी आ जाती है। तो उस विषय को लेकर मैं कहना चाहता हूँ कि आपको जो है सेल्फ कॉन्फिडेंट होना बहुत ज़रूरी है। यदि आप सेल्फ कॉन्फिडेंट होंगे तो डेफिनेटली जो है आप अपने टारगेट के प्रति अवेयर रहेंगे। दूसरी बड़ी बात है कंटिन्यूअस लर्निंग, कि आपको जो है लगातार जो है पढ़ाई करते रहना है, सोच विचार करते रहना है, इंट्रोस्पेक्ट करते रहना है कि हमने जो है अपने टारगेट को, पढ़ाई तो कर रहे हैं हम, पढ़ाई से हमको फ़ायदा क्या होना चाहिए। देखो हर स्टूडेंट, हर पेरेंट्स का जो एक टारगेट होता है कि हमारे बच्चे जो है कहीं ना कहीं एक उस मुकाम पर पहुँचे जहाँ से कुछ ना कुछ उनको मिल सके। तो हर पेरेंट्स की जो है उम्मीदें होती है हर स्टूडेंट के साथ, उनकी आशाएं होती है, उनकी आकांक्षाएं होती है। बड़े सारे स्टूडेंट जो है कॉलेजेस की पढ़ाई करते हैं, बड़े सारे टॉप क्लास के इंस्टीट्यूशन की पढ़ाई करते हैं, तो फिर भी मुझे लगता है कि भाई टारगेट ओरिएंटेड हमारी पढ़ाई नहीं हो रही है, तो कहीं ना कहीं हम गैप कर जाते हैं। तो दूसरी बड़ी बात ये कहता हूँ मैं कि भाई कंटिन्यूस लर्निंग और साथ में आपको इंट्रोस्पेक्ट करने की बड़ी ज़्यादा ज़रूरत है। हमको जो है इंट्रोस्पेक्शन की, स्टूडेंट्स को इंट्रोस्पेक्ट करने की बड़ी ज़रूरत है।
कि समय समय पर जो इंट्रोस्पेक्ट करते रहे। और तीसरी बड़ी बात है कि एक पर्सनल ब्रांडिंग के बारे में जो है स्टूडेंट्स से बड़ी ये करता हूँ कि भाई स्टूडेंट को जो है छोटे मोटे प्रोफेशनल होने के बजाय आपको कम से कम 60-70% आपको अपने सब्जेक्ट मैटर में मास्टरी करना बहुत ज़रूरी है। यदि आपकी 60-70% जो है मास्टरी हो जाती है किसी भी विषय संबंधी, दैट मीन्स कि आपके पास जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज होना शुरू हो जाते हैं, आप जो है सेल्फ स्टैंड होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि आपके पास नॉलेज होता है उस फील्ड का। आपके पास छोटी मोटी ब्रांडिंग को छोड़ना चाहिए हमें, क्योंकि ये छोटी मोटी ब्रांडिंग जो है से काफ़ी हद तक जो है हमें आगे कैरियर में सेटलमेंट नहीं कराती, क्योंकि हमें इन बातों से दूर रहना चाहिए। तो अगली बड़ी बात ये करना चाहूँगा मैं कि भाई सीकिंग ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में सोचना चाहिए। हर स्टूडेंट्स को विकास के अवसर जो है लगातार तलाशते रहना चाहिए कि हमने जो है अपने कैरियर, देखो हर इंसान का कुछ ना कुछ टारगेट है, चाहे आपका पर्सनैलिटी हो, चाहे आपका सोसाइटल डेवलपमेंट हो, किसी न किसी सेक्टर में जो है हर स्टूडेंट जो है अपनी पर्सनल डेवलपमेंट चाहता है। तो तब मैं कहता हूँ कि भाई सीकिंग ग्रोथ अपॉर्चुनिटी जो है हर स्टूडेंट्स के माइंडसेट में होना बहुत ज़रूरी है। तो इसके बाद मैं कहता हूँ कि भाई स्टूडेंट्स के लिए जो एक बहुत ज़रूरी बात ये भी है कि इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन जो है आज के संदर्भ में बहुत ज़रूरी हो गया है। मैंने देखा काफ़ी सारे स्टूडेंट जो है गैप कर जाते हैं, कम्युनिकेशन गैप कर जाते हैं, इफ़ेक्टिव कम्युनिकेट नहीं कर पाते खुद को। मैंने बड़े सारे स्टूडेंट से भी ऐसा डिस्कशन करना कि भाई चल बेटा आप बताओ, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि भाई खुद को इंट्रोड्यूस करने में बहुत ज़्यादा परेशानी आ जाती है। मुझे लगता है कि भाई कहीं ना कहीं जो है इफ़ेक्टिव कम्युनिकेटर होना बहुत ज़रूरी है। किसी भी भाषा का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। यदि आपको भाषा का ज्ञान अच्छी तरह से नहीं है, चाहे आप हिंदी पढ़ रहे हो, चाहे आप इंग्लिश पढ़ रहे हो, चाहे आप कोई भी लैंग्वेज हो, लेकिन उसका जो है ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप एक अच्छे इफ़ेक्टिव कम्युनिकेटर बन जाते हैं। अगली बात आती है कि भाई सेल्फ डिटर्मिनेशन आपकी कैसी होनी चाहिए। और एक स्टूडेंट्स के लिए जो है बहुत ज़रूरी है सेल्फ डिटर्मिनेशन। यदि स्टूडेंट्स का दृढ़ निश्चय यदि वो नहीं है तो मुझे लगता है कि गड़बड़ है। आपको जो है सेल्फ डिटरमाइंड होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तभी जो है आप अपने करियर में ग्रोथ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट में जो है बात करना चाहता हूँ इंटीग्रिटी और ऑनेस्टी के प्रति। एक स्टूडेंट को जो है अपने करियर को अच्छे से करने के लिए जो है आपके अंदर जो है इंटीग्रिटी और ऑनेस्टी होना बड़ा ज़रूरी है। यदि आप के पास एकरूपता और ईमानदारी नहीं है तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम अपनी करियर में जो है गैप कर जाते हैं। तो एक छोटे छोटे पॉइंट्स में जो कुछ गिनाना चाहता था, और जो है साथ में जो है इसमें जो है एक पॉइंट और भी मैं ऐड करना चाहता हूँ कि भाई गुड कम्युनिकेटर। एक स्टूडेंट को जो गुड कम्युनिकेटर होना बहुत ज़रूरी है, और गुड कम्युनिकेटर के साथ जो है आपको जो है डेडिकेशन भी होना बड़ा ज़रूरी है। एक स्टूडेंट जो है मोस्टली डेडिकेटेड होना चाहिए। डेडिकेटेड का मतलब हुआ कि आपको जो है जो भी आप काम करते हैं कितने समर्पण के साथ आप काम करते हैं। किसी भी फील्ड की पढ़ाई करते हैं तो कितने समर्पण के साथ जो है पढ़ाई करते हैं, आप क्या सोच के जो है पढ़ाई करते हैं। काफ़ी हद तक जो देखा मैंने कि भाई कई सारे जो है स्टूडेंट्स ऐसा कर जाते हैं 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट जो सिटिंग ही ख़त्म हो गई है बच्चों। कहीं ना कहीं हमें जो है डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करने की ज़रूरत है, तभी जो एक अच्छे कम्युनिकेटर, एक गुड कम्युनिकेटर, एक अच्छे कैरियर, एक अच्छा हमारा कैरियर बन सकता है। तो ये कुछ छोटे छोटे ऐसे की पॉइंट्स थे जिनके माध्यम से मैं जो आपको कुछ संदेश देना चाहता हूँ कि अगला एक पॉइंट में फाइनली मैं गिनाना चाहूँ कि रूटीन वर्क आपका कैसा है। आपका क्या रूटीन वर्क है, आप क्या सोचते हैं, दिन प्रतिदिन आपका क्या है,
मैं रूटीन वर्क में कहता हूँ कि एक स्टूडेंट्स के लिए जो है बहुत ज़रूरी है उसका टाइम टेबल भी। आप पढ़ाई भी करते हैं, पढ़ाई करते समय जो है आपको जो है आपका एक विशेष टाइम टेबल होना बड़ा ज़रूरी है। यदि आप उसका सही से पालन करें और डे टू डे अपने रूटीन वर्क के प्रति ध्यान दें, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो है वो स्टूडेंट जो है अपने करियर के पास तो हमेशा ही पहुंच जाता है। तो तभी कहता हूँ मैं कि भाई हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क बोथ आर द की टू सक्सेस। इस प्रकार से एक बात मैं यहाँ आपके समक्ष जो है बताना चाहता हूँ कि मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कलाम साहब है, मैं बहुत फ़ैन हूँ उनका। उन्होंने एक बात कही थी कि भाई इफ़ यू वांट टू शाइन लाइक सन फर्स्ट ऑफ ऑल बर्न लाइक सन। यदि आप सूर्य की भांति चमकना चाहते हैं तो आपको सूर्य की भांति तो जलना भी थोड़ा पड़ेगा। तो इन्हीं बातों के साथ मैं ज़्यादा नहीं ना कहते हुए आपको जो है अपने कैरियर के प्रति जो है अच्छे से फोकस करें। और मेरा बहुत सारा आपके साथ आशीर्वाद है। मैं ढेरों बधाइयाँ जो है अपने एग्ज़ाम एक्सपीरियंस को जो है देना चाहता हूँ कि जो बच्चे जो है एग्ज़ाम दे रहे हैं, टेस्टों की तैयारियाँ कर रहे हैं, कोई पढ़ाई कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, तो मैं कहता हूँ कि आप अच्छे से बिल्कुल फ्री होके और माइंड में किसी भी प्रकार का बर्डन ना डाल के आप जो है बिल्कुल इंट्रोस्पेक्शन के साथ जो अच्छी सी पढ़ाई करें तो आप डेफिनेटली अपने कैरियर तक पहुँच सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।